10 दिन के बाद जब अंग्रेज़ी टाइम्स नाउ चैनल पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्यों रिएक्ट नहीं करे? आपके ही चैनल्स ने मेरे भिवंडी के भाषण का दिखाया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, आप अपने चीफ स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप नहीं लिए। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते हैं। क्यों एक्शन लेते हैं भाई? क्योंकि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में हैं, ख़तर को लैंड करने से पहले ख़तर की सरकार कहती है कि हम वाइस प्रेसिडेंट के का जो बैंक्वेट था उसको कैंसिल कर रहे हैं। जब वो लैंड करते हैं, ख़तर की सरजमीन पर हैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब, तो ख़तर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्श देता है और कहता है कि आप माफ़ी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप उन्हें बका है। इससे बड़ी तकलीफ़ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फ़ॉरेन कंट्री में है और उसी फ़ॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। तो अब तक 16-17 ममालिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का तूफ़ान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज़्ज़त मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्सपर्सन ने, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। अगर कोई फेसबुक पर या ट्विटर पर या कोई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर अनाप शनाप बक देता है देश के प्रधानमंत्री, तो आप 24 घंटे में अरेस्ट कर लेते उसको। मेरी मुफ्ती इस्माइल साहब से बातचीत हुई और कल रात में फारूक शाह साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई इस बारे में। दूसरी बात यह है कि ना महाविकास अघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया। तो इसलिए हम देखेंगे, अगर वो लोग महाविकास अघाड़ी को ज़रूरत है हमारी, तो उनको चाहिए कि एमआईएम से कांटेक्ट करें। नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे। मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। महाविकास अघाड़ी अगर से आपसे कांटेक्ट करती है, अगर से आपको वोट मांगती है, तो क्या आप देंगे? आप बोलो कांटेक्ट करने के लिए। छठा जो उम्मीदवार है तो वो नहीं, आप बोलो उनको कांटेक्ट करने के लिए। अपने आप खुल के बोलो ना, तो बात आपको पॉलिटिकली ऐसे नहीं करो, खुला बोलो मैं आप। अगर छठा जो उम्मीदवार है वो भाजपा और देखो उर्दू में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना, समझे ना। अगर महाविकास आघाड़ी आपसे कांटेक्ट नहीं करते तो आप किसको वोटिंग करेंगे? हम अभी देखिए, हम अपना फैसला लेंगे ना। हमारे को हमारा फैसला लेने का है। हमारे आज या कल में फैसला लेंगे हम लोग। हमारे मालेगांव में जो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, हमारे पार्टी लीडर हैं विधानसभा में, मेरी उनसे बातचीत हुई। वो मुफ्ती इस्माइल साहब से इम्तियाज़ जलील साहब भी बात किए, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं। और कल बहुत देर तक रात में मेरी फारूक साहब से बात हुई और उनके दोनों विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में मेरी बात हुई। वहाँ भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है।